हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है TDS 194Q। पिछले वीडियो में मैं आपको TDS 194Q के एरर के बारे में बता रहा था। तो उस वक्त कोई एंट्री लेवल मेरा क्लियर नहीं था, तो मैंने टेली के लेजर्स को चेक किए, वो मेरे लेजर्स का एरर था। तो मैं आज आपको टेली 5.0 के अंदर जो 194Q का एरर रिलेटेड इशू था वो रिजॉल्व हो गया था। तो उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही हम उस लेज़र पर हम कोई लिमिट का एक्सेस डालते हैं, तो पुराने रिलीज में हमारे होता था लिमिट का एक्सेस डालने के बाद भी वो हमारा TDS वहाँ पर कैलकुलेट करता था। लेकिन 5.0 के लेटेस्ट रिलीज के अंदर ये हम जो लिमिट डालने के बाद उसे ओवर लिमिट के एक्सेस का एक फीचर दिया है। उस फीचर को हम जैसे यस नो करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमारा TDS चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 50 लाख की परचेज की और नेक्स्ट में हम जैसी 50 लाख के ऊपर हमने लिमिट सेट की है कि हमें 50 की परचेज वैल्यू होने के बाद उस पर TDS काटना है। तो 50 लाख तक तो वो TDS नहीं काटेगा। जैसे ही वो लिमिट हमारी 50 लाख के ऊपर चली जाएगी वो उस पर TDS डिडक्ट कर देगा। चाहे हम वो बिल के टुकड़े करके एंट्री करें या सिंगल बिल के अंदर वो एंट्री इन बिल टैली से करें। तो इसे हम आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को हम अपनी टैली में एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम ये होता था कि पहले के क्लाइंट्स के हमें मैनुअल TDS की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, जो कि लिमिट एक्सेस होने के बाद भी हम उसे सेट नहीं कर पाते थे। ये चीज़ टैली प्राइम 5.0 में काफ़ी अच्छी आई है। तो चलिए क्लास पर बने रहते हैं, इसे प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। मैंने अपनी टैली ओपन कर रखी है, ये 5.0 है। आप यहाँ पर बेल आइकन देख सकते हैं। बेल आइकन के फीचर से हम ये देख सकते हैं कि टैली का रिलीज हमारा कौन सा है, क्योंकि 5.0 के रिलीज के अंदर ही ये बेल आइकन जो कि नोटिफिकेशन बेल है शो करता है। तो हम सबसे पहले एक परचेज की एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर हम पार्टी क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। यहाँ पर हमारा TDS का फीचर एप्लीकेबल नहीं है, पहले हम उसे एप्लीकेबल कर लेंगे। ये हमारा TDS फीचर, हमने इसे यस किया। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल यहाँ फिलअप कर सकते हैं। देन कंट्रोल A एक्सेप्ट। देन हम यहाँ पर आके TDS के फीचर को यहाँ पर यस करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए मेरी कंपनी इंडियन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल रेसिडेंट, मैं इस पर TDS फीचर को यस कर दूंगा, एंटर मार के आगे आऊंगा। देन इस पर मैं इसका GST नंबर मेंशन करूंगा। यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक बार के लिए हम इसे 50 लाख की वैल्यू पर ही डाल देते हैं, ताकि हमें TDS की कैलकुलेशन करने में आसानी हो। मैं यहाँ टैक्स लगा दूंगा। TDS का हमारा लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम TDS का लेजर बना लेंगे। इस पर आप पूरा ध्यान दीजिएगा, TDS का लेजर हम किस तरह से बनाते हैं और क्या चीज हमें एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल करनी है। हम यहाँ लिख देंगे TDS ऑन परचेज 194Q। इसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। देन TDS फीचर पे लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक TDS ऑन परचेज का लेजर बनाया हुआ है, इसे हम कंट्रोल एंटर से चेक कर लेते हैं, या फिर आप नया भी बना सकते हैं। मैं आपको नया बनाकर दिखा देता हूँ। 194Q TDS, यहाँ पर हमारा सेक्शन 194Q का कोड डाल देंगे। देन पेमेंट कोड हमारा जो भी होगा वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा TDS 0.1% से डिडक्ट करे, और अगर मेरा पास पैन नंबर नहीं है किसी पार्टी का तो यहाँ पर 5% का TDS डिडक्ट करे।
अब यहाँ पर हम लिमिट डाल देंगे 50 लाख की। देन यहाँ पर हम जो ये हमारा कैलकुलेट टैक्स वैल्यू एक्सीड्स द देयर होल्डर एग्जेम्पशन लिमिट, ये फीचर हमें दिख रहा है। अगर आपके पास ये फीचर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम F12 की प्रेस करेंगे। देन हम सबसे नीचे देखेंगे अलाउ कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सेस्टिंग द देयर होल्ड एंड एग्जेम्पशन लिमिट, इसे हम येस कर देंगे तो आपका ये फीचर यहाँ पर शो करने लग जाएगा। इस फीचर को हम येस करके एक्सेप्ट कर देंगे। देन आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर टीडीएस इसने कैलकुलेट नहीं किया है। तो अगर हम देखना चाहें कि ये टीडीएस 50 लाख की वैल्यू के ऊपर ही डिडक्ट कर रहा है तो हम एक बार के लिए हमारी इसकी वैल्यू 51 लाख रुपए कर देते हैं। देन एंटर। कहाँ मिस्टेक हुई? TDS पे आए 194Q, ये हमारा लेज़र ठीक है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। हिस्ट्री 194Q TDS एट अल्ट्रा डिटेल, यस ये भी ठीक है। हमने ये लिया। ठीक है, एक बार के लिए हम यहाँ पर 5% की जगह इसे 0.5 पे ही कर देते हैं। देन एंटर मारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू। लेज़र कब से एप्लीकेबल कर रहा है ये, एक बार ये देख लेते हैं। सॉरी ये नहीं था। अप्रैल 24, ये भी ठीक है। कहाँ मिस्टेक हुई हमारी? क्या हमने इस पे टीडीएस को एप्लीकेबल किया है? अदर स्टेचुरी टीडीएस एप्लीकेबल, यस, इसे हम डाल देंगे 194Q एप्लीकेबल फॉर 124। सॉरी, हमने यहाँ पर परचेज के ऊपर हमने टीडीएस एप्लीकेबल नहीं किया था, तो एक बार इसे भी एप्लीकेबल कर लेंगे। ये क्या चक्कर हो रहा है? ठीक है, तो आप देख सकेंगे कि हमें टीडीएस को एप्लीकेबल हमें दो जगह करना होगा। जैसा कि हमने पहले हमारे लेज़र में टीडीएस को एप्लीकेबल किया था, देन इंडिविजुअल पार्टी के अंदर डाला। सेकेंड हमारा होगा, हम जो हमारा परचेज का लेज़र है ये वाला, इस परचेज के लेज़र पे हमें टीडीएस को हमारे एप्लीकेबल करना होगा। यहाँ पर हम जैसे ही सेट अल्टर अदर स्टेचुरी पे येस करेंगे तो हमें टीडीएस की डिटेल पूछेगा, जिसे हमें एप्लीकेबल करके हमारे जो टीडीएस का हमने सेक्शन बनाया था उस पर एंटर मार के इसे सेव कर देना है। मैंने ये टैक्सेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जीएसटी को इंक्लूड करके भी टीडीएस को कैलकुलेट करें तो हम उसी प्रकार सीजीएसटी एसजीएसटी पर भी इस टीडीएस की स्ट्रेचरी को एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरा टैक्सेबल पर ही कैलकुलेट करे, तो हम देख सकते हैं 50 लाख की वैल्यू को छोड़कर जो 1 लाख रुपए बचे उसका 0.1% इसने 100 रुपीज़ काट दिया है। और अगर हम चाहें तो हम सीएस पर भी इसे एप्लीकेबल करके देख लेते हैं कि हमारा टीडीएस किस तरह से एप्लीकेबल कर रहा है। यहाँ जैसे ही हम एप्लीकेबल करेंगे हमारा सेक्शन 194Q आ जाएगा, उसे हम एंटर मार के सेव कर देंगे। देन एंटर। फिर से हम एसजीएसटी पर जाएंगे, एसजीएसटी पर भी हम सेम फीचर अप्लाई करेंगे, 194Q एप्लीकेबल, देन एंटर। हम जैसे ही एंटर मार के आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये 1018 रुपये हमारे इसने कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि प्लस टैक्स के ऊपर की वैल्यू का है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, किस तरह से हमने टीडीएस पे परचेस के ऊपर 194Q लिमिट फीचर को एप्लीकेबल करना सीखा और क्या क्या फीचर हमने यस नो किए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।